भी पाकिस्तान से आए आतंकियों को लगातार ठोक रहा। खबर है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने एक दो नहीं बल्कि 5 आतंकियों को मार गिराया। भारतीय फोर्सेस की जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय फोर्सेस ने नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू में ये कहा जा रहा है, जो पोस्टें बताई जा रही हैं कि बीएसएफ की जो पोस्टें हैं वहां पर हमला किया गया। अच्छा, वहां पर parties are people of Jammu and Kashmir and India. Pakistan is not a legitimate party to this dispute. To the dispute. If I enter this room with राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल हिंदुस्तान पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के न्यूज़ आज की ये है कि पाकिस्तानियों ने रेंजर्स ने भारत की चौकियों पर हमला किया, फायरिंग शुरू कर दी, मोर्टार मारे। और उसके बाद बीएसएफ ने जब जवाब दिया, सीज फायर का उल्लंघन करते हुए उन्होंने फायरिंग की। और जब बीएसएफ ने जवाब दिया तो वहाँ पे बीएसएफ ने फायरिंग की। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि रात 8 बजे से ही फायरिंग शुरू हो गई थी। और उसके बाद आर्मी ने और जो वहाँ की लोकल पुलिस है उसने अपना वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और उसमें उसमें 5 आतंकवादियों को तो वहीं बीएसएफ वालों ने ही ढेर कर दिया था, जो उस फायरिंग के दौरान भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, जिसमें वो और आतंकवादियों को ढूंढ रहे हैं। अगर मिले तो 5 को तो बेहतर हुरों के पास भेज दिया है। अब कोशिश ये है कि अगर कोई बच गया है तो उसको भी बेहतर हुरों के पास भेज दिया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान से भी खबर आ रही है कि वहाँ पे भी 5 से 6 जवान मारे गए और उनको गोलियां लगी हैं। और जबकि ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तानी ज़्यादातर तब करते हैं जब वहाँ से कुछ आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है आईएसआई और ये सब अपने आतंकवादियों को पालते हैं और फिर भारत में घुसपैठ करवाते हैं और भारत में इन सब के ज़रिए आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से आज कल भी रात को पाकिस्तानी आर्मी ने भारत की चौकियों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और उसकी आड़ लेकर आतंकवादी भारत में घुसना चाहते थे, जबकि बीएसएफ वालों ने उन 5 आतंकवादियों को ठोका और उनको बेहतर हुरों के पास भेज दिया। इसके दूसरी तरफ एक और न्यूज़ है कि जो पीओके को आज़ाद करने की आवाज़ अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारत भी पाकिस्तान से आए आतंकियों को लगातार ठोक रहा। खबर है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने एक दो नहीं बल्कि 5 आतंकियों को मार गिराया। दरअसल ये घटना जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। ताजा जानकारी के मुताबिक घाटी में माचिल सेक्टर में सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी है। सेना ने आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दी थी, साथ ही पुलिस की भी कार्रवाई जारी है। एलओसी पर आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश में थे, लेकिन वक्त रहते जो फायरिंग हुई है वो फायरिंग हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई रात में। इंडिया के एक जवान जो हैं और 3 सिविलियन जो थे वो घायल हुए। इसमें मोर्टार शेल अर्निया सेक्टर में हुआ फायरिंग। इंडिया ने जवाबी फायरिंग कई सेक्टर्स में की। उसमें शरवा कैंप, तहसील परूर और साथ में मरीज के हरपाल, बजरागढ़ी और सियालकोट की सालियां एरिया में इंडिया ने कई जगह फायरिंग की। रिटेलिएशन में पाकिस्तान के 3 से 5 जवान मारे जा चुके हैं, 3 या 5 से ज्यादा की अभी खबर नहीं है। और कई घायल हुए हैं और कई उनकी चौकियां ध्वस्त कर दी गई हैं। एक तरफ इजराइल हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा, तो दूसरी तरफ भारत भी पाकिस्तान से आए आतंकियों को लगातार ठोक रहा। खबर है कि भारतीय सुरक्षा बलों ने एक दो नहीं बल्कि 5 आतंकियों को मार गिराया। दरअसल ये घटना जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। ताजा जानकारी के मुताबिक घाटी में माचिल सेक्टर में सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी है। सेना ने आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दी थी,
साथ ही पुलिस की भी कार्रवाई जारी है। एलओसी पर आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश में थे, लेकिन वक्त रहते आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया गया। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई थी। एलओसी के पास इस घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। इस दौरान जवानों ने पिस्तौल और ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद किए थे। सेना की ओर से बताया गया था कि 21 अक्टूबर को भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए संयुक्त ऑपरेशन रिटेलिएशन में पाकिस्तान के 3 से 5 जवान मारे जा चुके हैं, 3 या 5 से ज्यादा की अभी खबर नहीं है, और कई घायल हुए हैं और कई उनकी चौकियां ध्वस्त कर दी गई हैं। ये खबर आ रही है वहां से, ये खबर है। और 2 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग की वजह से 2 किलोमीटर अंदर इंडिया के अंदर तक सारा का सारा एरिया खाली करा लिया गया है, गांव खाली करा लिया गया है। लेकिन मैसिव डैमेज है पाकिस्तानी साइड में, खास तौर से चरवा सेक्टर में, सियालकोट एरिया में ज्यादा है। और इस डैमेज से बचने का अब तरीका हमें ये दिख रहा है कि एक बार हम अच्छी तरह से फायरिंग करें। जब वो फायरिंग करें तो हमें भी करनी चाहिए। ये सीज फायर का फायदा क्या? जो फायरिंग हो रही है तो फायरिंग ही हो रही है ना, हम क्यों सीज फायर मान रहे? तो होनी चाहिए। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री जी ने बोला, राजा ने पीओके की आजादी की आवाज उठाई। प्रोफेसर सज्जाद राजा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग और भारत ही इस पूरे विवाद के 2 पक्ष हैं। इस विवाद में पाकिस्तान कोई वैध पक्ष है ही नहीं। Parties are people of Jammu and Kashmir and India. Pakistan is not a legitimate party to this dispute. Pakistan has been given this legitimacy by Indian government. We invited India to come and rescue us, and instead what they did, they went to the United Nations on 1st of January 1948, and there in United Nations they agreed to the formula which was presented to the dispute. If I enter this room with guns, with my friends, with guns in my hands and grenades, and I occupy this room, would you consider me as a legitimate party later on? सिर्फ यही नहीं कि फायरिंग की गई, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से, बॉर्डर की तरफ से कुछ दहशतगर्दों की भी बात की जा रही है, जो कि इनफिल्ट्रेशन हुई है, यानी कोशिश की गई है वहां पर दाखिल होने की, जिनको मार दिया गया। कोई 5, 6, 7 इसके करीब ये तादाद बताई जा रही है कि इतने कोई किसी तंजीम के लोग या कोई ऐसे दहशतगर्द जिन्होंने वहां पर दाखिल होने की कोशिश की और उसके बाद उनको मार दिया गया। ये भी खबर है कि उनको मार दिया गया। अच्छा, फिर बीएसएफ ऑफिशियल्स ने जो है ये इन्फॉर्म किया और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने 5 LET टेररिस्ट, वो कह रहे हैं कि LET के जो 5 दहशतगर्द हैं उनको वो कोशिश की जब उन्होंने LOC इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसमें कहा जा रहा है। और ये क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, सीज फायर की ये वायलेशन, जिनके हर थोड़ी देर के बाद खबर आ रही होती थी कि ये तो राह के किसी एजेंट ने मुल्क के अंदर घुस के, गलियों के अंदर घुस के वो मार रहे हैं, ये जो जमातें हैं, दहशतगर्द तंजीमें इनके लोगों को मार रहे हैं। कभी किसी को मार दिया, कभी उस मुजाहिद को मार दिया, कश्मीर के किसी मुजाहिद को, कभी जिसको कहा जाता है मुजाहिद, कभी जनाब वो किसने उन हमलों में जो शामिल था वो मारा गया, पता नहीं किसने मार दिया। तो पता ही चलता है कि भाई सवाल होता है कि क्या राह के जो एजेंट है वो घर घर यानी गलियों में फिर रहे हैं और आपको पता ही नहीं। तो वो वाली जो एक सीरीज चली है ना, एपिसोड जो चले, तो उसके बाद अब हमें ये वाले एक हमले की खबर मिलती है बड़े, कि जिसमें कहा जाता है उस तरफ से कि जनाब ये हुआ है, और फिर इस तरफ से खबर ये आती है कि जनाब नहीं, ये तो साडे वाल हमला हुआ है, तो जफरवाल पे ये हुआ है और उसके जवाब में ये किया गया। तो किसके जवाब में ये किसने क्या किया, ये जरा फरमान है अब।